ओम शांति 19/2/2025 के साकार महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना है, पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वे कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया, जब शांति में बिठाते हो, जिनको निष्ठा अक्षर दिया है, ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं, तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे, तो जीते जी तुम मरते हो। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते, तुम जो कुछ पढ़े हुए हो भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा जाता, हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए कोई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए पूरा मरे नहीं हैं, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाए? बाप कहते, ये मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो इविल, बाप ने डायरेक्शन दिया, कुछ भी सुनो नहीं बोलो। अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को ही याद करते। बाप ने कहा, भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो, झाड़ सारा बुद्धि में आ जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब ये नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की, घड़ी घड़ी कहना पड़ता, मन मना भव बाप को याद करो। यही बड़ी बहुत गहरी बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते बहुत बच्चे, जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते, बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते। जो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो कहेंगे बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वे ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते, वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में, बाकी तो वह सब ही भक्ति मार्ग है। क्या क्या चीजें हैं ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते, एक ही सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, बाप की याद में ही नहीं रहते, तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ ने कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम करो, एक दो से बड़े प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं,
भिलनी के बेर खाए, अब ऐसी ही भिलनियों के थोड़े ही खा सकते हैं। भिलनियों से जब ब्राह्मणी बन जाती फिर क्यों नहीं खाएंगे, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है, बाकी ये रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, वह है करण करावन हार। बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं विनाश करो, यह सब ड्रामा में नूंद है, शंकर कुछ करता है क्या, कुछ भी नहीं, यह सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वे आपे ही कर रहे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा। जो समझाया जाता रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं, कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते नहीं, समझते हैं वे दुनिया क्रिएट करते। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता, मैं चेंज करता हूँ, कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, इसके लिए गाया हुआ है कि भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते ये कुछ भी जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी, सर्व का सदगति तो कोई मनुष्य करने सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं बाप से विपरीत बुद्धि, अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है, उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते। बाप कहते मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में, आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए, प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा, इसमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की बात नहीं, यहाँ तो इस मुख की बात है, मुख तो मनुष्यों का चाहिए ना कि जानवर का, इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। दूसरी तरफ फिर भगीरथ दिखाते, वह कैसे और कब आते जरा भी किसको पता नहीं। बाप बच्चों को बैठ समझाते, तुम मर गए हो, भक्ति मार्ग में एकदम भूल जाओ। शिव भगवानुवाच, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, मैं ही पतित पावन, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा, मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते, बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व को मुक्ति करता हूँ, सभी को 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सदगति करता हूँ, मुझे कहा ही जाता, दुख हरता सुख करता, राम राज्य में जरूर नई दुनिया में ही होगा। तुम पांडवों की अभी प्रीत बुद्धि, कोई कोई की फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है, कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं, सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल बात है, बाप को याद करो, चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, ये स्कूल है विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा, चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते। बाप समझाते हैं बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी, बोलो भक्ति मार्ग में सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो,
मूल बात है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते वे जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं, नौंधा भक्ति कितनी करते। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना। यह भी बड़ी बीमारी है जिसमें माया की प्रवेशता हो जाती। जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं, बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुत विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती। समझा जाता जिनकी तकदीर में विघ्न है, देखा जाता कि माया की प्रवेशता तो नहीं। बेकायदे नहीं कुछ बोलते हैं, फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हमको सिर्फ साक्षात्कार हो, इतना सब धन माल आदि हम आपको दे देंगे। बाबा कहते तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेगा, बाबा पास तो बूंद बूंद तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्यों को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता। ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते, यह तो खेल बना हुआ सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, तो फिर भी खेल है ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य चंद्रमा, तो फिर वे चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं वहां कोई राजाई रखी है क्या। जापानी लोग सूर्य को मानते, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते, सूर्य को पानी देते। तो बाबा ने बच्चों को समझाया कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी, बात तो एक ही सुनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े ही हैं। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, अभी प्रदर्शनी में नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वे कोई थोड़े ही समझेंगे तुम अभी लाइट हाउस हो। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हो, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो गॉड फादर तो सबका एक है। गॉड फादर यह परम पिता परमात्मा कहते कि मुझे याद करो, जरूर मुख द्वारा कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ब्रह्मा मुख वंशावलियां हैं तुम ब्राह्मणों की। वह ब्राह्मण की महिमा गाते हैं, ब्राह्मण देवताए नमः। उच्च से उच्च एक बाप है, वह कहते हैं मैं तुमको उच्च से उच्च राजयोग सिखाता हूँ जिससे तुम विश्व के मालिक बनते। वह राजाई तुमसे कोई छीन न सके। भारत का विश्व पर राज्य था, भारत की कितनी महिमा थी तुम जानते हो। हम श्रीमत पर यहाँ राज्य स्थापन कर रहे, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है, सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश
नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। शांति धाम सुख धाम को याद करना, इस दुख धाम को भूल जाना, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वे बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुखों का ही खजाना बांटते हैं। अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। आज का अव्यक्त इशारा, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।